है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले टिकट बाय करते हैं और इसका जो टाइमिंग है 10:15 से चालू हो जाता है, 6 PM तक ये चालू रहता है। फाइनली अभी मैं इसके अंदर ले लिया हूँ एंट्री छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में, और ये जो टिकट का प्राइस है वो मुझे 75 रुपीज़ पड़ा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो, अदरवाइज़ लेकिन आपके पास जो कॉलेज की आईडी रहनी चाहिए वो फिजिकल रहना चाहिए, ये फ़ोन वाला एक्सेप्टेड नहीं है। बट मेरे पास फ़ोन वाला ही था तो मैंने उनको वही दिखाया, और जो टिकट का प्राइस है वो 75 रुपीज़ मेरे को पड़ा। इससे आप लोग इसके अंदर एंट्री लोगे तो सबसे पहले आपको जो एंशिएंट स्कल्पचर है वो देखने को मिलेगा, और ये है इसका सेंट्रल गैलरी। यहाँ से इसका जो पूरा व्यू है कुछ ऐसा दिखता है। जितनी भी एंशिएंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप एक साइड से स्टार्ट करो और पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो भी मैसेज है इस रिगार्डिंग सारा का सारा वॉल पे लिखा हुआ है। तो ये साइड देखने को मिलेगा मनी एंड ज्वेलरी गैलरी, और अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जो जहांगीर निकोलसन गैलरी है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ मनी गैलरी एंड ज्वेलरी में, देखते हैं कौन कौन सी ज्वेलरी है और कैसा है। यहाँ पे थोड़ा लाइट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जितने भी डिटेल्स हैं आपको वॉल पे यहाँ पे दिख जाएंगे। ये साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी डायमंड है, गोलकोंडा डायमंड, वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे सीक्वेंस में, दो इधर, और बहुत तेज़ी के साथ ये चमकते हैं। जब ये फ़ोन को मैं पास लेके जाता हूँ, दूर लेके जाता तो आप देख सकते हो ये कितना चमकते हैं। ये जितना भी डिटेल है इस गोलकोंडा डायमंड से रिलेटेड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको लेफ़्ट साइड में जितने भी डायमंड्स हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हो। और ये साइड है आपको जितनी भी श्रृंगार से रिलेटेड चीज़ें हैं, हाथों में, पैरों में, गले में, कान में, जो भी पहना जाता है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं। पहले के जितने भी गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट पहनते थे बॉडी में, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते थे और बहुत ही जाड़े होते थे, लेकिन अभी तो इतना जाड़ा कोई नहीं पहनता, सब हल्का हल्का पहनते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं जहांगीर निकोलसन गैलरी के पास और देखते हैं ऊपर क्या क्या है। अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा गया है सिर्फ उसी पे लाइट पड़ता है और वही दिखता था, और मैं बहुत ब्लर सा, बहुत ही अंधेरा दिखता था। यहाँ पे काफ़ी लाइट है, तो यहाँ पे आई थिंक आप सबको पूरा क्लियर दिख रहा होगा द फॉरेस्ट इन द सिटी। ये है पूरा जहांगीर गैलरी। आप लेडर से यहाँ तक आ सकते हैं। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, इसका स्केल मॉडल है ये, और यहाँ पे जो इसका डिटेल है आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, यहाँ से आराम से आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसके विषय में जो भी है ऑडियो प्ले हो रहा है, उसके थ्रू आप लिसन कर सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या है। सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर ऐसे जो फ़ोटो वगैरह पहले की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कैप्चर की गई हैं। ये सारी फ़ोटो हैं, और एक्चुअली आई थिंक लाइट बहुत यहाँ पे कम है, इसके लिए ऐसा आप सबको दिख रहा होगा। ये साइड आपको देखने को मिलेगा इंडियन मेटल डेकोरेटिव एंड आर्ट गैलरी। चलते हैं इसके अंदर और पूरा व्यू दिखाते हैं आप सबको एक एक चीज़ें। जो भी यहाँ पे मेटल वगैरह जो भी बर्तन हुआ करते थे पहले एंशिएंट टाइम पे, वो सारे के सारे थाली बर्तन, और कुछ यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो भी इंस्टॉल किया गया है, और जो पानी पीने के लिए, पानी रखने के लिए, और पता नहीं क्या क्या सब के यूज़ हुआ करते थे। जो भी पहले समय में इंडियन अस्त्र शस्त्र थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सॉलिड तलवारें रखी हुई हैं। आई थिंक ये वाली कुछ ज़्यादा सॉलिड दिख रही है, प्योर मेटल और नेक्स्ट लेवल का। और ये जो उससे सेव करते हैं ना, जब भी तलवार से लड़ते हैं फिर बचने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो वो ये है। यहाँ पे जो नख पहनते हैं ना यहाँ पे उंगलियों में, ये है। और ये जो आप नख देख रहे हो ना, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज पहन को किसी को तो मारे थे, मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन युद्ध के टाइम पे उन्होंने उंगलियों में पहना जाता है, नख रहता है उसमें, उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किया था, ऐसे मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद है मुझे। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो मुझे ये लगा जो हौदा है। इसको बेसिकली जब भी एलिफेंट पे या तो ऊँट के ऊपर रख के इसको फिर फाइट करते हैं, तो वो है। क्योंकि इसके विषय में आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। क्या है ये,
और किस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। पे जो कटार है वो है, सो आई थिंक 2 4 6 8 10 12 13 कटार है और सब एक से बढ़ के एक है, बहुत चमक रही है। सारी की सारी कटार है ये साइड, और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे खंजर है। ये पूरे यहाँ के खंजर हैं और इसमें पूरा का पूरा इससे खंजर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, सो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जो पहले जितने प्रकार के जो मतलब युद्ध करते थे उस टाइम पे चक्र हो गया, तलवार हो गया, भाला हो गया, सो और आई थिंक धनुर्विद्या, सारी की सारी चीज़ें इसमें पूरा डिस्प्ले किया गया है, सो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो जो चीज़ें हम लोग मूवी में कभी देखा करते थे और बुक में पढ़ते थे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रियल देखने को मिल रही हैं और एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं सोचा नहीं था कि ये सारा मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस म्यूज़ियम में, लेकिन डेफिनेटली देखने को मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये है यहाँ का जो चिल्ड्रन म्यूज़ियम है वो। सो चलो हम आप सबको दिखाते हैं इस जो चिल्ड्रन म्यूज़ियम में क्या क्या सारी चीज़ें हैं और कौन कौन से आप यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, वो सारे के सारे। जैसे यहाँ पे डिजिटल जो बोर्ड है वो भी है, उसके थ्रू भी आप गेम खेल सकते हो, और जो पहले ज़माने के गेम हुआ करते थे वो भी आप डेफिनेटली खेल सकते हैं। ये साइड जो गेम है ये मुझे समझ में आ रहा है, ये चेस, और यहाँ पे लिखा है बुद्धि बल। सो मेहनत यहाँ से करना पड़ेगा। और ये जो चेस है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो और जो भी हम लोग चेस खेलते हैं सिमिलर ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पे जो मतलब ऊँट, हाथी, घोड़ा और जो सैनिक होते हैं सो कैसे हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला रहता है ना, जैसे कोई किंग कैसा रहता है, क्वीन कैसा रहता है और सैनिक कैसे रहता है, सो उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। वैसे सिमिलर वाला नहीं है, थोड़ा इससे डिफरेंट है, और जैसे रियल में रहता है ना आप वो बोल सकते हो। है नॉर्मल चेस, लेकिन जो पहले के टाइम पे चलता था, जो एक उनकी आइडेंटिटी हुआ करती थी, अभी मॉडर्न चेस के कंपैरिजन में वो बहुत डिफरेंट है, और बाकी जो काम है खेलना वो सिमिलर सा लगता है। वो रहा चिल्ड्रन ऑफ म्यूज़ियम। चिल्ड्रन के लिए म्यूज़ियम जो है वहाँ पे भी गेम है, डिजिटल बोर्ड पे भी गेम है, और भी बहुत सारे गेम हैं। और जो चीज़ें हैं वहाँ की सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा दिया। और यहाँ पे अगर आप सांप सीढ़ी खेलना चाहते हो सो आई थिंक ये सही है, यहाँ पे आप आराम से चल सकते हो, और यहाँ पे भी साफ़ सफाई करते हैं और अच्छा लग रहा है। और ये बाजू में है लूडो। सो आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा गेम पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आई थिंक एक पैड में दोनों साइड मिल जाता है, एक साइड लूडो और दूसरी साइड आपको सांप सीढ़ी देखने को मिलेगा। चलो अभी हम लोग इसके उस साइड चलते हैं जहाँ पे मैं अभी आप सब लोगों को बता रहा था। वो साइड हम लोग नहीं गए थे, और डायरेक्टली मैं यहाँ से आया और ये जो पोर्शन है यही देखा। उसके बाद ये जो चिल्ड्रन ऑफ म्यूज़ियम है इसको दिखा दिया आप सबको। अब अभी चलते हैं हम लोग उस साइड में, और वहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो सारा का सारा दिखाते हैं आप सब लोगों को। ये है इसका नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन। सो यहाँ पे आपको जितने भी प्रकार के बर्ड, बीक्स एंड फीट्स, सो जितने भी प्रकार के बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सारे के सारे आप सबको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी पैरट्स के प्रजाति है वो देखने को मिलेंगे ऊपर, और यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साइड में जितने भी बर्ड्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, और जब भी आप ये साइड में आओगे तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के जो मंकी है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो कुछ मंकी को मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और बाकी बुक में देखा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत रियल सा लग रहा है उनको देख के। सो ये 2 4 मंगे और 2 इनके छोटे से बच्चे हैं। ये बाइसन है, बहुत ज़्यादा जाड़े जाड़े से लग रहे हैं, और बहुत जहाँ पे जो डेकोरेशन हुआ है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का हुआ है।
सो ऐसा इन्वायरमेंट रखा गया है जो कि लग रहा है कि हाँ ये सही में है और ऐसा रहता भी है। सो आपको ये बाइसन कैसा लग रहा है वो कमेंट पे ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये साइड भी बहुत जो पहाड़ी गोट होते हैं, भेड़ होते हैं, जो भी है वो आपको इस साइड देखने को मिल जाएंगे। और सो अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानने का है तो डेफिनेटली इनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे वो ये साइड में जो ब्लैक बियर है वो देखने को मिलेगा, और ये साइड में जो ब्राउन बियर है वो देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ये साइड ये पता नहीं क्या है, राजा कप्टा। पास से देखो और आप कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। एनिमल्स है ये सारा सेक्शन, और ये वाले सेक्शन में आपको जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सो चलते हैं अभी इसके बाहर और देखते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ वो। ये गेड़ा सच में देख के मुझे लग रहा है कि इतना रियलिटी में भी बड़ा होता होगा। सो आप पास से देखोगे तो आपको सच में ये काफ़ी बड़ा दिखेगा। सो चलो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे, ये वाला जो सेक्शन है पूरा जो बर्ड्स है उसका सेक्शन है, तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स के बर्ड्स हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो चलते हैं हम लोग बाहर और कुछ नया देखते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। ये साइड में जो टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम गैलरी है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके अंदर एंट्री लोगे टेक्सटाइल वाले गैलरी के अंदर, सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो धागे वगैरह पहले हुआ करते थे, कैसे बनते थे और कहाँ से क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस साइड रिटर्न लिखा रहेगा। और ये साइड आपको जो उठनी एंड बांधनी है वो देखने को मिलेगा। सो जैसे पहले कपड़े वगैरह बनते थे, साड़ी वगैरह जो भी बनते थे, वो सारी की सारी चीज़ें आप सबको इधर देखने को मिलेंगी। और राजस्थान की कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं, सो वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो सिर में पगड़ी वगैरह नहीं पहनते वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक पंजाबी वाली पगड़ी तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन जो राजस्थान में सिर पे बांधते हैं वो यहाँ पे है। सो लाइक दिस वन। ये रहा पूरा टेक्सटाइल जो गैलरी है वहाँ का पूरा व्यू। सो अभी हम लोग लेते हैं यहाँ से एग्ज़िट और देखते हैं दूसरा। काफ़ी अच्छा लगा ये टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम गैलरी में मुझे, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। सो आई थिंक ये साइड अभी क्लोज है, वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे हर जगह ज़्यादातर यही दिखता है, वर्क इन प्रोग्रेस। अरे कभी तो काम ख़त्म कर दो। सो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे, और आई थिंक इसके एक फ्लोर ऊपर और है, लेकिन वो भी वर्क इन प्रोग्रेस आप सबको दिखा दिया। सो यहाँ से आपको पूरा व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये तो जैसे राजा वगैरह का महल नहीं होता था, ऊपर से देखते थे सैनिक और कुछ ऐसा रहता था। सो वैसे मुझे लग रहा है, पूरा फीलिंग वैसे ही आ रहा है। ये एक्चुअली जो संग्रहालय है उसके पीछे का साइड है। सो बैक साइड व्यू कुछ ऐसा दिखता है। सो चलो अभी हम लोग नीचे चलते हैं, और मोस्टली जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने दिखा दिया, लेकिन जो टॉप फ्लोर पे था वो आई थिंक छूट गया है, क्योंकि वो क्लोज था तो नहीं दिखा पाए। वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे जाने के लिए। और ये जो नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन है इसको तो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम भी बोलते हैं, क्योंकि
जो ये बना हुआ था तो आई थिंक ब्रिटिशर के थ्रू ही बनाया गया था। उसके बाद में इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया। सो अच्छी बातें कर देना चाहिए। सो जैसे बीटी विक्टोरिया टर्मिनस पहले था और अभी हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और इवन मुंबई का भी नाम पहले बॉम्बे हुआ करता था। सो कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं और कुछ चीज़ें हैं अभी भी वैसे हैं। सो बट इसका जो नाम है वो डेफिनेटली चेंज हो गया है। और अदरवाइज़ इसका जो नेम था पहले हुआ करता था प्रिंस वेल्स म्यूज़ियम, ये इसका पूरा नाम हुआ करता था, जो अभी हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। सो ये पूरा इसका आउटसाइड व्यू है। सो ये साइड और उसके लेफ़्ट साइड। सो एक्चुअली वहाँ उस साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अदरवाइज़ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। और बाकी जो ये सारा पोर्शन है मैं आप सबको पूरा का पूरा दिखा दिया और बहुत इन्जॉय किया है इसके अंदर। सो काफ़ी अच्छा लगता है। और बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे सर्कल है और ग्रीनरी वगैरह चारों तरफ है, तो बहुत नेचुरल सा वाइब आता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आप सबको किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑन वन मोर थिंग, आप सबको पूरे इस संग्रहालय में सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी लगी वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा।